नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अब देखिए, केंद्र में एनडीए की सरकार बने अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए। बिहार में भी जो नई सरकार एनडीए की बनी है उसके भी 6 महीने नहीं हुए। इस बीच में लोकसभा का चुनाव भी हुआ। एनडीए जो कि पिछली बार 39 सीटें जीती थी, इस बार 30 पर सिमट गई। अब ये 9 सीट या 10 सीट हारने की वजह तलाशी जा रही है। और वजह कौन तलाश रहा है? सबसे ज़्यादा बीजेपी को इसकी चिंता है। जेडीयू ने या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस तरह की कोई समीक्षा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने समीक्षा की और समीक्षा में जो बातें सामने निकल कर आई वो अखबार की सुर्खियां बन गई। अखबार में दिया गया कि जेडीयू का जो वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से हम चुनाव हार गए। अब देखिए, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी 5 सीटें हारी हैं और 5 सीटें कौन कौन सी हैं? सारी की सारी, एक को छोड़ दीजिए औरंगाबाद, बाकी सारी की सारी सीटें जो हैं वो आखिरी चरण में हारी है। पाटलिपुत्र हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, सासाराम हो गया। तो ठीक है, यहां पर जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो आखिरी चरण के मतदान में तो जहानाबाद जेडीयू हारी, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हारे। तो वहां क्या बीजेपी का वोट वहां ट्रांसफर नहीं हुआ? तो ये जो मतभेद की शुरुआत हो रही है एनडीए में, ये आगे चल के दरार को बड़ा भी कर सकती है और इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आज आप अपने को बचाने के लिए अगर विस्तारकों की सूचना के आधार पर ये खबर छपवाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने ठीक ही प्रतिक्रिया दी है कि इस तरह के मतभेद, मनमुटाव से एनडीए कमजोर होगा और इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ेगा? 2025 के विधानसभा चुनाव पर। विस्तारक जो हैं बीजेपी में एक टूल है जो कि लोकसभा और विधानसभा में उनको रखा गया, उनका कार्यक्षेत्र है बीजेपी को विस्तार देना। लेकिन विस्तार तो नहीं दे पाए। उल्टे उन्होंने कहा कि उन्हीं की रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि जेडीयू का वोट ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन पवन सिंह को किसने खड़ा किया, या फिर पवन सिंह बीजेपी के कहने पर खड़े हुए? जो अफवाह थी उसको मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और जो हम कह सकते हैं कि कुशवाहा वोट को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये चर्चा हुई है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक विवाद की शुरुआत हो चुकी है जो आगे बड़ा रूप भी ले सकती है। हालांकि जेडीयू की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर एक हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक सलाह दी है कि भाई इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इस तरह की रिपोर्ट से बचना चाहिए। अगर आपके पास रिपोर्ट है भी तो इसको सार्वजनिक होने से बचाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन ललन सिंह का जो मंत्रालय मिला है, पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। अगर शीर्ष नेता इस तरह के विवाद पर विराम नहीं लगाते हैं तो निश्चित तौर पर यही चीज़ें जो है होते होते बड़ी हो जाती हैं। अब आते हैं जो बीजेपी के विस्तारकों ने जो मीटिंग में जो कहा, जो बैठक बुलाई गई थी समीक्षा बैठक में, उस पर भी आते हैं। अब देखिए कि जो शाहाबाद और मगध का जो क्षेत्र है जहाँ की सारी सीटें एनडीए हार चुकी है, अब शुरू कीजिए जहानाबाद से, एक गया को छोड़ के, गया भी मगध में आता है, गया में
जीतन राम मांझी जीते हैं। जहानाबाद, औरंगाबाद, काराकाट, उसके बाद सासाराम, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, ये सारी सीटें लोकसभा की एनडीए ने हारा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आप 2020 के चुनाव को भी अगर आप देखें, विधानसभा के चुनाव को, तो इन सारे लोकसभा क्षेत्रों में, जिसका भी जो 7-8 लोकसभा हैं इस क्षेत्र के, उसमें अगर विधानसभा के लिहाज से अगर हम गौर करें तो 2020 के चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें आई थी? महज 4 सीटें। इस पूरे इलाके में 48 सीट है, जिसमें से 4 सीटों पर ही एनडीए जीती है, 2 आरा में और 2 गया में। बाकी सारा मैदान साफ है। लोकसभा में तो सभी जीते थे 2019 के लोकसभा में, लेकिन इस बार 2024 में ये भी साफ हो गया। तो इनकी सबसे कमज़ोर कड़ी है शाहाबाद और मगध। मगध में अगर हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद में अगर सुशील कुमार सिंह का चेहरा बदल दिया जाता तो चीज़ें कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ शुरू से ही नाराज़गी थी उनके प्रति मतदाताओं में, खासकर उनकी जाति के लोगों की ही नाराज़गी ज़्यादा दिखी। लेकिन पवन सिंह के काराकाट लड़ने से कुशवाहा वोट का भी बहुत इधर उधर हुआ, राजपूत वोट भी इधर हुआ, एनडीए से छिटक कर और जगह चले गए, बक्सर में से आरजेडी को मिला। तो इस प्रकार का खेल हुआ है जिसको बीजेपी के या एनडीए के शीर्ष नेता इसको समझ नहीं पाए, समय रहते इसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। अब पवन सिंह के बारे में ही जो अफवाह उड़ी कि भाई बीजेपी ने ही उनको खड़ा किया है, तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तुरंत। तो बहुत सारी बातें हैं, लोग अपनी मतलब सभी पार्टियां हैं वो जो अपनी चमड़ी बचाने में लगी रहती है निश्चित तौर पर, लेकिन आप हार का ठिकरा दूसरी पार्टियों पर फोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपसी मतभेद तो बढ़ेंगे ही, चाहे वो सीट जीतने हारने का हो या फिर मंत्रिमंडल का हो। तो एनडीए का जो समय है ये खासतौर पर बीजेपी को इस पर काफ़ी सधे हुए कदम चलने चाहिए, ताकि बिल्ली जो इंतजार कर रही है उसके भाग से छिका ना कहीं टूट जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।